दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ वो ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद ज़मानत दिलाने में वकील कैसे मदद कर सकता है। भारत में जो बेल होता है उसको सिक्योर किया जाता है जब एफआईआर जो होती है वो फाइल कर दी जाती है। ये बहुत ज़रूरी कार्रवाई होती है जो करनी पड़ती है। अ लॉयर कैन असिस्ट इन वेरियस वेज, वो बहुत तरीके से मदद करता है एक अक्यूज़ को। वो किस तरह से करता है उसी का डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस। पहले जो लॉयर होता है वो अच्छे से ऑफेंस को समझता है, क्योंकि दो तरह के ऑफेंस होते हैं वो हम अभी जानेंगे, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। लॉयर विल फर्स्ट एनालाइज द नेचर ऑफ ऑफेंस, जो हमने अभी डिस्कस किया है। जो एफआईआर में लिखा रहता है उसको ठीक से पढ़ेंगे वो। उसके बाद में वो ये पता करेंगे कि भाई ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। अभी ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, उसमें जो होता है बेल मिल जाती है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में थोड़ा सा जो होता है प्रोसीजर वो ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे बेल के लिए अप्लाई करता है लॉयर जो होता है। पहला है बेलेबल ऑफेंस। इफ़ ऑफेंस इज़ बेलेबल द लॉयर कैन अप्लाई फॉर बेल डायरेक्टली एट पुलिस स्टेशन। वो पुलिस स्टेशन में डायरेक्टली बेल अप्लाई कर देगा, ऑफेंस बेलेबल है तो, और या तो फिर मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। एंड जो प्रोसीजर है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और अक्यूज़ जो होता है जैसे ही वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, कंडीशन के साथ में जो कोर्ट सेट करता है, बॉन्ड पे करके या और श्योरिटी दे के आराम से बेल पे रिलीज़ हो जाता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस, द लॉयर हैज़ टू अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल इफ़ अरेस्ट हैज़ नॉट बीन येट मेड। तो दो होते हैं इसमें। क्या होगा, दो बातें ध्यान देने वाली कि अगर अरेस्ट नहीं हुआ है अक्यूज्ड का तो जो लॉयर है वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेगा, जिसे अटक पूर्व बेल कहते हैं। और अगर वो अरेस्ट हो चुका है अक्यूज जो है तो फिर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया जाता है सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में। द लॉयर वुड नीड टू शो दैट द अक्यूज्ड इज़ नॉट लाइकली टू फ्ली और इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत ज़रूरी होता है उस लॉयर के लिए प्रूव करना कि जो अक्यूज्ड है वो भागेगा नहीं। वो कहते हैं जनरली क्या होता है, लोग टिकट कराते हैं विदेश निकल जाते हैं, और ना ही वो बाहर निकलने के बाद बेल पर फ्री होने के बाद में किसी तरह की टैम्परिंग करेगा एविडेंस के साथ में, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में नुकसान पहुंचे, दिक्कत आए पुलिस को। अब बात करेंगे हम सब कि भाई बेल एप्लीकेशन कैसे फाइल की जाती है। अ लॉयर ड्राफ्ट्स अ बेल एप्लीकेशन। पहले वो बेल एप्लीकेशन लिखता है अच्छे तरीके से, उसमें वो कारण बताता है कि क्यों बेल दी जाए कोर्ट के द्वारा, और वो ये बताता है कि सच एज द अक्यूज, उसमें क्या क्या कारण बताता है वो कि जो अक्यूज्ड है वो जो है उसका जो है सोसाइटी में, मतलब वो अच्छा आदमी है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रह चुका है पास्ट में, और जो उसके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। एप्लीकेशन में और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसको हाईलाइट करके वो डालते हैं, हमेशा लिखते हैं वकील कि जो अक्यूज्ड है वो जाएगा नहीं देश छोड़कर, और ना ही वो किसी तरह का विटनेस के लिए थ्रेट कॉज करेगा, कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा, और इन्वेस्टिगेशन में वो पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा पुलिस को। फिर यही चीज़ को लॉयर जो है अच्छे तरीके से कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। अगला स्टेप जो होता है, ही द लॉयर विल रिप्रेजेंट द अक्यूज इन कोर्ट हियरिंग्स। वो हियरिंग में जाके अक्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, वो एविडेंसेस भी प्रेजेंट करेगा, आर्ग्यूमेंट्स देगा अपने, और उसके साथ ही साथ वो लीगल प्रीसीडेंट्स यानी और भी केसेस के जो जजमेंट है वो लगा के जज के सामने प्रस्तुत करेगा कि बेल दे दिया जाए अक्यूज्ड को। द लॉयर विल आर्ग्यू दैट द अक्यूज इज एंटाइटल टू बेल इवन इफ चार्ज फॉर विद नॉन बेलेबल ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। लॉयर पूरी कोशिश करेगा कि जो वो ये प्रूफ करे कोर्ट को कि जो है अक्यूज उसको बेल दिया जाना चाहिए, भले ही बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें बेल नहीं दिया जाता है, फिर भी उसको अक्यूज को बेल मिलना चाहिए। और वो सर्कमस्टेंस जो हुआ है, जो उसके ऊपर लगाए गए चार्जेस, उसको वो अच्छे से प्रूव करता है ये बता के कि उसके जो है जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए हैं। और अब हम बात करते हैं इसी में एंटिसिपेटरी बेल की। तो एंटिसिपेटरी बेल में क्या होता है, इफ़ द अक्यूज फियर्स अरेस्ट अ लॉयर कैन अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल बिफोर अरेस्ट हैपन्स। अब ऐसा है कि अक्यूज को लग रहा है कि भाई उनको पुलिस पकड़ सकती है, अभी पकड़ा नहीं है पुलिस ने उनको, तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए लॉयर के थ्रू अप्लाई करते हैं कोर्ट में। अगर मिल जाती है एंटिसिपेटरी बेल, तो एंटिसिपेटरी बेल मिलने पर जो होता है ना, अक्यूज़ को कभी भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि अक्यूज़ड जो है कंडीशंस पे ही हमेशा बेल मिलती है। कोर्ट हमेशा कंडीशंस लिखता है इनके लिए, अक्यूज्ड के लिए। अगर वो कंडीशन को नहीं तोड़ते, वायोलेट नहीं करते, तो उनको नहीं जेल में डाला जाएगा, अरेस्ट उनका नहीं किया जाएगा। नेगोशिएटिंग टर्म्स ऑफ बेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। द लॉयर कैन नेगोशिएट टर्म्स सच एज अमाउंट ऑफ श्योरिटी। कभी कभी बहुत ज़्यादा श्योरिटी का अमाउंट बड़ा होता है,
तो लॉयर प्रयास कर सकता है कि श्योरिटी अमाउंट को थोड़ा कम कर दिया जाए। द टाइम ऑफ सरेंडर, कब सरेंडर करना, वो भी उसका भी वो लोग नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कोर्ट में। कुछ कंडीशंस होते हैं उसको भी नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। मगर ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो वो चार्ज लगे हैं उसके ऊपर, अपराधी के ऊपर, अक्यूज के ऊपर, वो कितना ज़्यादा उसका सर्कमस्टेंस और सीवियरिटी कितनी ज़्यादा इंटेंस है। ज़्यादा इंटेंस है तो फिर वो दिक्कत आ जाती है। द लॉयर इंश्योर्स दैट द कंडीशंस आर रीजनेबल अचीवेबल फॉर द अक्यूज। हमेशा लॉयर क्या कोशिश करता है कि कंडीशन जो है जो उसके ऊपर लगाई जा रही है अक्यूज पे, वो उसको पूरा कर सके, कोर्ट में उसकी भरपाई कर सके। अगर वो कर ही नहीं पाएगा तो वो बेचारे को बेल नहीं मिल पाएगा, ऐसा प्रयास करते हैं। एक और बात है, रिजेक्शंस भी होती हैं बेल एप्लीकेशंस की। इफ़ द बेल एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड एट द लोअर कोर्ट में अगर रिजेक्ट हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में, लोअर कोर्ट में, द लॉयर कैन अपील टू हायर कोर्ट सच एज सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर वो लॉयर जो होता है वो सेशन कोर्ट में अपील करता है, फिर हाई कोर्ट में अपील करता है बेल के लिए। द लॉयर विल आर्ग्यू फॉर द नेसेसिटी ऑफ बेल। लॉयर हमेशा ये प्रूव करेगा कि क्यों बेल दिया जाए अपराधी को, अक्यूज्ड को, पर्टिकुलरली इफ द रिजेक्शन इज बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। और खासकर ये तब होता है कि जब वो मतलब मुद्दा जो है जिस पर रिजेक्शन किया है कोर्ट ने वो बहुत ही ज़्यादा छोटा मुद्दा है, तो इनसफिशिएंट है, तो फिर वो वापस से अपील करता रहता है हायर कोर्ट्स में। अब हम बात करेंगे हैंडलिंग स्पेशल केसेस। कुछ खास केसेस होते हैं। इन केसेस वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल फिगर्स, है ना, जहाँ बड़े नेता वगैरह होते हैं। द अक्यूज इज इन्फ्लुएंशियल, हो सकता है कि जो है अपराधी अक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत बड़ा आदमी है और मे बी उसकी पहुँच बहुत ज़्यादा है। और देर आर सीरियस थ्रेट्स टू द अक्यूज लाइफ और लिबर्टी। हो सकता है कि अगर उसे जेल में डाला जाए और उसको कहीं अंदर ही अंदर जेल में ही मार दिया जाए, कुछ और हो जाए, उसके साथ में नुकसान हो जाए उसकी ज़िंदगी का। अ लॉयर जो होता है ही कैन हेल्प टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द केस। वो ज़रूर कोशिश करेगा कि वो केस की कॉम्प्लेक्सिटी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, एप्लीकेशन को ठीक से पुटअप करे और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोर्ट के सामने रखे कि बेल दे दिया जाए उस इंसान को, उस अक्यूज्ड को। अ लॉयर जो है वो ही प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। जब भी बेल की बात आती है तो लॉयर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो बेल जो होती है, ग्रांटिंग जो होती है एफआईआर फाइल होने के बाद में, वो किस प्रकार से उसको प्रिपेयर करता है, एप्लीकेशन को फाइल कैसे करता है और सही एप्लीकेशन कैसे फाइल करता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, और वो जो भी लीगल प्रावधान हैं एक अक्यूज़ के लिए कि उसको क्यों बेल दिया जाए, वो सबको एक्सप्लोर करते हुए जब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करता है, और ख़ासकर नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो या फिर कॉम्प्लेक्स लीगल सिचुएशन में, तो फिर उसका जो होता है वाइटैलिटी बहुत बढ़ जाती है एक लॉयर की कि वो किस प्रकार से एक इंसान को बेल दिलवाता है। हम बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस पर। तो एक थोड़ा सा एक क्विक रिविजन मैं ये कर देती हूँ कि बेलेबल ऑफेंस जो होता है ना, वो टिपिकली जो होता है ना बहुत ही लेस सिवियर क्राइम्स इन्वॉल्व करता है, जैसे पब्लिक न्यूसेंस हो गया, सिंपल हर्ट हो गया या डिफेमेशन हो गया, मानहानि वगैरह हो गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम को कवर करता है। उसमें क्या होता है, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, फिर दहेज हत्या, डाउरी डेथ जिसे कहते हैं। तो ये जो है इसके बाइफिकेशंस आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या होते हैं बेलेबल ऑफेंस और क्या होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके, जैसे जहाँ मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।